सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। एक और बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं वो बड़ी बड़ी बना रहे हैं, छोटी मोटी खबरों को थोड़ा सा साइड रख रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं इस वक्त जो है भाजपा, आरएसएस और अंधभक्तों के टारगेट पे आपके ये भाई हैं, तो थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब चल रहे हैं, लेकिन डरे नहीं हैं, दबे नहीं हैं, बनाते रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे। बस ये है कि थोड़ी रिपोर्ट्स कम हो गई हैं। जहां पर हम दिन में 6 डाल रहे थे वहां पर अब दिन में 4 या 3 आ रही हैं, लेकिन हम करें भी क्या, आपसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, सिवाय कमेंट में वी सपोर्ट रजाग्राफी लिखने के अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन इतना तो करिएगा कि दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि जो ताकत दुआओं में है वो किसी में नहीं। जाहिर सी बात है, आपकी दुआओं की ही वजह से एक अकेला रजाग्राफी, एक अकेला, वन मैन आर्मी लिखा है ना बैनर पर, हाँ, एक अकेला रजाग्राफी, एक अकेला, कोई आगे पीछे नहीं सिवाय अल्लाह के, कैसे सुअरों के झुंड को पिछले 7 दिन से झेल रहा है। कैसे? क्योंकि आपकी दुआएं मेरे साथ हैं और अल्लाह का साथ हमारे साथ है। कानून भी हमारे साथ है, क्योंकि कानून कभी गलत के साथ नहीं होता। कानून का गलत इस्तेमाल भले ही ये लोग कर रहे हैं ये सोच के कि भैया सत्ता में तो हम हैं, लेकिन तानाशाही से देश नहीं चलता है। देश चलता है संविधान से। इसलिए कहा जाता है बेटा, देखो हमें तो जय श्री राम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम बोल भी रहे हैं जय श्री राम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कौन से नारे से प्रॉब्लम है? टट्टी घोरो, तुम्हें प्रॉब्लम है इस नारे से, जय भीम। तुम्हें संविधान के नारे से प्रॉब्लम है, और देश संविधान से चलता है, समझे? नकली गधे, नकली शेर, नकली घोड़े से नहीं चलता है, समझे? हाँ, कितना भी फोटो छपवा लो। दोस्तों मेन बात आप सुन लीजिए, इसी वजह से थोड़े से परेशान हैं, और आप कर ही क्या सकते हैं, कर सकते हैं तो भाई दुआ हुआ कीजिए, साथ दीजिए जैसे दे सकते हैं साथ। दोस्तों इसी वजह से कुछ रिपोर्ट्स कम आ रही हैं, लेकिन जितनी आ रही है बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्ट को मिस मत कीजिए। बहुत मेहनत करके रिपोर्ट निकाल रहे हैं। कुल मिला के अमेरिका और रूस की मीटिंग का भी ज़्यादा कुछ अब असर नहीं दिख रहा है। ब्लैक सी के अलावा आपको बता दूं कि सीरिया के आसपास के समुद्री इलाके में लगातार अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती बढ़ती जा रही थी। सीरिया में लगातार अमेरिकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, और इसके साथ आपको बता दूं कि पहले से ही सीरिया की सरकार बशर अल असद को सपोर्ट करते हैं पुतिन यानी रशिया। अब दोस्तों पूरी दुनिया में अगर कोई सार्वजनिक जंग का मैदान है तो वो इस वक्त सीरिया है। सीरिया में तुर्की भी मौजूद है, ईरान भी मौजूद है, अमेरिका भी मौजूद है, नेटो भी मौजूद है, मतलब सभी मौजूद हैं, और वो सभी लड़ रहे हैं आपस में। दोस्तों अब आपको बता दूं कि वहां पर रशिया भी मौजूद है, लेकिन अमेरिका जो है लगातार रशिया को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो रशिया ने क्या किया है, पहली बार इतिहास में, पहली बार सीरिया में अपने हाइपरसोनिक परमाणु फाइटर जेट मिग 31, जी हाँ, फाइटर जेट तैनात कर दिया है। बहुत ही खतरनाक, घातक और पलक झपकने से पहले टारगेट को पकड़ के तबाह करने की क्षमता रखता है। इस फाइटर जेट की स्पेशलिटी यह है कि यह इमरजेंसी में कोई भी फटाक से काम कर सकता है, फटाक से अटैक कर सकता है। पहले इस फाइटर जेट ने मिलिट्री ड्रिल किया, वो भी अपने रशिया की समुद्री सेना के साथ यानी नेवी के साथ। उसके बाद फ्राइडे को ये सीरिया में तैनात कर दिया गया, जिसके बाद खुद सीरियन मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी, क्योंकि सीरिया की सरकार ने ही मदद मांगी हुई है। किससे? रशिया से। दोस्तों ये जो फाइटर जेट है इसके बारे में बताना इसलिए आपको जरूरी है कि ये परमाणु हथियार से लैस होती है। इसके अंदर जो मिसाइल हैं हाइपरसोनिक, वो परमाणु अटैक कर सकती हैं। परमाणु है भैया, उसके अंदर हल्का फुल्का नहीं है, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। सुनिए आगे। दोस्तों
हमीम एयरबेस, जी हां सीरिया में मौजूद है हमीम एयरबेस, वहां पर रशिया ने तैनात किया है। बता दूं कि ये एयरबेस पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में है। इतना ही नहीं, रूस डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी वीडियो भी जारी की है जो आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं। दोस्तों तस्वीरें देख के आपको समझ में आ गया है कि यह हल्का फुल्का फाइटर जेट नहीं है और बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों रशिया का सीरिया में परमाणु बॉम्बर तैनात करना इस बात का साइन है कि किसी भी तरह से वो किसी भी देश से दबने को तैयार नहीं है। और जानकारों का कहना यह है कि जरूरी नहीं है कि ये सीरिया के लिए उसने तैनात किया हो, यह भी हो सकता है कि अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि ब्लैक सी में अब दूसरे, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया था कि यूके का युद्धपोत घुस गया था, तो घुसपैठ काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ से भी नजर रखने के लिए दूसरे देश में बड़े ही चालाकी से इसने अपना बॉम्बर तैनात किया है। ये भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। दोस्तों ये जो फाइटर जेट है इसके बारे में एक नई बात आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते तो इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये आपकी आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से निकलता है। जी हां, इसीलिए ये बहुत खतरनाक है और कहा जा रहा है कि रशिया की रणनीति बहुत ही खतरनाक हो सकती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए और हो जाती है और रशिया की ये हरकत खतरनाक इसलिए और मानी जा रही है क्योंकि ब्रिटेन के साथ भी इस वक्त रिश्ते काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं और ऐसे में उसने एक फाइटर, खतरनाक फाइटर जेट, परमाणु फाइटर जेट दूसरे देश में तैनात करके सभी दुश्मन देशों को चौंका दिया है, डरा दिया है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। रशिया के बारे में आपकी राय क्या है वो भी जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक जिंदा है सच देख लीजिए, वरना आपको कोई सच दिखाएगा नहीं। रजाग्राफी सिर्फ दुनिया में एक ही है, एक ही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि हमारी रिपोर्ट को शेयर जरूर करेंगे। चलिए भैया लगाइए अपना म्यूजिक। तेरा बाप आया।